हम सभी ने अग्निहोत्र देव यज्ञ को किया है। यज्ञ के उपरांत हमें प्रेरणादायक उपदेश आर्य समाज घटायन के माध्यम से मिलता है। सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम, जिसका नाम प्रणव जप भी है, उच्चारण करें, श्रद्धा सहित करें। आर्य समाज में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आर्य समाज घटायन में आप सभी का स्वागत है। यज्ञ के उपरांत हम सभी को यज्ञ से संबंधित कुछ न कुछ ज्ञान वृद्धि के लिए मिल जाता है, जो ऋषियों का आदेश भी है। यज्ञ के उपरांत यज्ञ संबंधी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति जो वेदानुकूल ज्ञान है, उसको प्राप्त करना हम सभी को योग्य होता है। हम सभी मनुष्य, जितनी भी इस भूमंडल पर मनुष्य जाति हैं, सभी अपने नित्य कर्म करते हैं। और नित्य कर्म महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उन सभी को किया है, बताया है कि नित्य कर्म कभी बंद नहीं किए जाते। जैसे श्वास का लेना और छोड़ना नित्य कर्म है, भोजन का करना नित्य कर्म है, हम सभी से नींद का लेना नित्य कर्म है, शुद्ध भोजन करना यह भी नित्य कर्म है। सभी कर्म हम तीन प्रकार से करते हैं। या तो मन से कार्य होता है, जो केवल मन या स्वयं वह व्यक्ति अर्थात आत्मा जानता है। वाणी और शरीर से किए गए कर्मों को अन्य भी जानते हैं। जैसा मन में है ठीक वैसा ही वाणी से करें, और जैसा वाणी में है वैसा ही शरीर से करें। इससे हम सभी के नित्य कर्म पुण्यता की ओर बढ़ते रहते हैं। नित्य कर्म में ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मिक कर्म ही आते हैं, शारीरिक उन्नति के लिए ही आते हैं। जो ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए हम साधनों को जुटाते हैं, अनेक अथक प्रयास करते हैं, वह सब भी नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। ऋषियों ने हमें निर्देश दिया है कि इन सभी आवश्यक दैनिक नित्य कर्मों को करते हुए सर्वोपरि परमात्मा को मान करके हम सभी मनुष्यों को नित्य कर्म करने योग्य होते हैं। इसके करने से मनुष्य के अंदर सबसे अधिक धैर्य, शक्ति, जैसा परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वैसी स्थिति बनती है। और जब मनुष्य समाज में रह करके गृह आदि की उन्नति के लिए प्रयास करता है, तो वह कहीं ना कहीं विचलित भी होता है। सबसे बड़ा मार्गदर्शक वेद का ज्ञान, वेद मंत्रों का अर्थ, ऋषियों की दी हुई वाणी, जिससे धैर्य जमा रहता है, और उस धैर्य से वह मनुष्य उसका निवारण करके अपने नित्य कर्म करते करते ही उन्नति को प्राप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति समय विशेष या अलग समय निकालने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। हम सभी अधिकतर गृहस्थी हैं, और गृहस्थियों को परमपिता परमात्मा के सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व विद्या युक्त, अजन्मा, अनंत, निर्विकार आदि अनंत गुणों में से किसी भी जितना भी ज्ञान प्राप्त कर पाए, उतने गुणों को धारण करके अपने सभी नित्य कर्मों को करते रहें। सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ऐश्वर्यों का जुटाना, समाज में कोई चर्चा विषय करना, किसी से किसी बात का सुनना और उसको संस्कार रूप में जमा करना, अपनी बात को विशेष रखना, इन सभी नित्य कर्मों को, आदि और भी अनंत नित्य कर्म है, करते करते यज्ञ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यज्ञ को सर्वोपरि, जो परमात्मा का यज्ञ ब्रह्मांड में चला हुआ है, सभी जीवों का पालन पोषण होता है, रक्षण होता है, न्याय करते हैं, उसी के अनुसार ही यह देव यज्ञ हम सभी ने उस पूरे ब्रह्मांड की अनुकृति को किया है। यह परमात्मा के ज्ञान के एकदम अनुकूल है। यह यज्ञ यहाँ से अग्निहोत्र से लेकर के
अश्वमेघ पर्यंत जितने भी कर्म हैं ये सब यज हैं और ये सभी प्राणियों के नित्य कर्मों में आते हैं। धर्म को विवेक पूर्वक सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य को जान करके ही, सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म इन सब को जान करके ही विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के आगे बढ़ना, नित्य कर्म को धर्मानुकूल करना होता है। यज्ञ के उपरांत हम सभी ने आप सभी के बीच में ये थोड़ी सी चर्चा रखी है, आप सभी ने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आगे बढ़ते रहें नित्य कर्मों को करते करते ही। ओम सब। हाँ, सभी उद्घोष बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की पुस्तक का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगी महाराज कृष्णचंद्र की, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की, गुरु विरजानंद की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे। हमारा उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। ओम।